अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद गुलामबाद यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है, ये हमारे पास 2022 मॉडल यूनाइटेड है। इसका सलेंसर का मसला है, तो इसका सलेंसर उस्ताद जी चेंज कर दो। ये सलेंसर चेंज नहीं करना, हमने यही सलेंसर इसको रिपेयर करना है। अगर आपके सलेंसर का गाटा टूट जाता है तो आप कैसे सलेंसर को रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले आपको बाइक स्टार्ट करते हैं, इसकी आवाज़ चेक कराते हैं सलेंसर की किस तरीके की आवाज़ आ रही है बाइक के अंदर से। ये आप सलेंसर आपके सामने है, इसका जो गाटा है यहाँ से टूट चुका है। ठीक है, ये 2-3 दफ़ा हमने साजी वेल्ड करवा लिया है, तो फिर इसका सलेंसर न्यू चेंज कर दो। हमने सलेंसर नहीं चेंज करना, हमने ये इसका जो अगले हिस्से वाला जो बैंड है ये आपको दिखा देता हूँ। ये बॉस कंपनी का, ठीक है, ये हमने लगा देना है। ये बॉस कंपनी का बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, ये हमने गाटा कैसे लगवाना है, कैसे लगाते हैं। और आप सलेंसर न्यू डलवा रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी का इसी तरह सलेंसर टूट जाता है, बैंड और सॉरी गाटा अक्सर गाटे की जगह से सलेंसर टूट जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आपने सलेंसर न्यू नहीं डलवाना, आपने क्या करना है, सलेंसर को खोल लेना है। ठीक है, ये हमने सलेंसर को खोल लिया, ये बैंड हमने यहाँ से कटवा देना है। ठीक है, ये सलेंसर बिल्कुल फ्रेश सलेंसर है, इसके अंदर कोई बैटरी टूटी हुई नहीं है। ये हमने इसका जैनिन वाला सलेंसर को मुरम्मत कर देना है। ठीक है, ये गाटा हमने काट देना है। ठीक है, तो ये गाटा हमने लगाना है। ठीक है, सलेंसर बैंड को हमने जो पुराने वाला है इसको हमने ग्राइंडर के साथ काट देना है। ठीक है, ये हमने निशानदेही कर लेनी है। ठीक है, तो यही पुराना सलेंसर जो जैनिन है यही हमने मुरम्मत कर देना है। ठीक है, तो ग्राइंडर के साथ हमने इसको काटना है। ठीक है, आप इसको अब इसकी निशानदेही हमने काटनी है, ग्राइंडर के साथ हमने काट देना है। उसके बाद इसको यहाँ से काटेंगे। ठीक है, ये पुराना वाला बैंड है, वो हमने काट देना। ये न्यू मॉडल बैंड है। अब ये थोड़ा सा एहतियात के साथ हमें काटना पड़ा है, क्योंकि बैंड बहुत अच्छे वाला बैंड है, बहुत कंपनी का बैंड है। ठीक है, तो इसको हमने काट दिया। ठीक है, न्यू वाला बैंड था, इसको हमने निशानदेही लगा दी है। निशानदेही लगा के ये हमने इसकी पमैश कर लेनी है। ठीक है, मैश करके उसके बाद अब इसको हमने जो पुराने वाला जो सलेंसर बैंड है उसको हमने काट देना है। ठीक है, ये आप हमारे पास ग्राइंडर है, ग्राइंडर के साथ हमने ये पुराने वाला बैंड काट देना है। ठीक है, ये पुराने वाला जो बैंड है, ठीक है, इसको हमने काट देना है ग्राइंडर के साथ। ये हमने पुराने वाला बैंड जो है वो उसको काट दिया हमने। ठीक है, ये बैंड को हमने काट दिया। अब इसके अंदर हमने बैंड लगाना है, ये न्यू वाला बैंड है, यहाँ इसकी हमने फिटिंग करनी। सबसे पहले हमने सलेंसर बाइक के अंदर लगाना है। ठीक है, तो आपने जब भी बैंड लगवाना है बाइक के अंदर पहले सलेंसर आपको लगाना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ आपने इसकी फिटिंग कर लेनी है। पहले आपने बाइक के अंदर सलेंसर लगाना है, उसके बाद आपने बैंड लगाना है, क्योंकि फिटिंग के अंदर मसला ना हो। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसी तरह आप भाइयों तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। अगर आपकी बाइक का सलेंसर आगे वाले हिस्से से गाटा जो इसका है वो ख़राब हो जाता है, इसी तरह आपको दिखा देते हैं। ये जैसा इसका गाटा टूट गया था, तो आप बार बार वेल्ड करवा रहे हैं, तो आप अपने बाइक के अंदर जो सलेंसर है उसके अंदर आपने न्यू बैंड लगवा लेना है। ठीक है, तो बॉस कंपनी का आपने जब भी लगवाना है बॉस कंपनी का, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी है, मेयारी है बैंड। ठीक है, तो हमने ये काफ़ी दफ़ा ये बैंड लगा के दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं होती। तो आप इसका सलेंसर का आपने लेवल करना है। ठीक है, ये हमने इसका लेवल करना है, उसके बाद इसको हमने गैस के साथ वेल्ड कर देना है। ठीक है, पहले हमने हेड के अंदर इसको फिट किया बैंड को, उसके काबले लगा लेने हैं। ठीक है, ये दोनों काबले आपने लगा लेने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ बैंड को आपने इस सलेंसर जो पुराना बैंड आपने काटा है उसके साथ आपने इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है,
तो अब इसको हम वेल्ड करने लगे हैं। ठीक है, अब इसको आपने अच्छे तरीके से वेल्ड करवाना है। यहाँ जो आपने जोड़ लगवाना है बैंड, न्यू बैंड का, तो आपने अच्छे तरीके से गैस के साथ इसको चारों तरफ आपने वेल्ड करवाना है। ठीक है, तो पीछे की तरफ जो लेवल है सिलेंडर का वो आपने बराबर करके रखना है। ठीक है, ये पहले आपने सिलेंडर बैंड है वो आपने बाइक के अंदर लगा लेना है, हेड के अंदर लगा लेना है, उसके काबले आपने लगा लेने हैं। उसके बाद आपने ये जो वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग आपने करवाना है, आपने बिजली वेल्डिंग नहीं करवाना। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे तरीके से वेल्ड कर लेना है चारों तरफ। ठीक है, अब इसको हमने आरजी टांका लगवा लेना है, उसके बाद सिलेंडर हमने निकाल लेना है। ठीक है, फिर इसको अच्छे तरीके और प्रॉपर के साथ इसको हम वेल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये इसका हमने लेवल कर रहे हैं, ये देख लो अभी। ठीक है, अगर आपकी बाइक के अंदर सिलेंडर इसी तरह टूट जाता है तो आपने काइंडली सिलेंडर न्यू नहीं डलवाना, आपने यही पुराना सिलेंडर के अंदर गाटा लगवा लेना है, तो यही आपका जेन्युइन सिलेंडर चल जाएगा। ये अभी निकल बिल्कुल फ्रेश पड़ा है सिलेंडर, 2022 मॉडल यूनाइटेड है हमारे पास। ठीक है, ये कभी कभार अक्सर सिलेंडर टूट जाते हैं, तो यही वजह होती है, गाटा आगे जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ से सिलेंडर टूट जाता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से वेल्ड करना है। आप इसको हम अच्छे तरीके से वेल्ड कर लेते हैं, फिर आपको बाइक स्टार्ट करते हैं, आपको चेक कराते हैं। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं, आपको चेक कराते हैं। पहले इसको आपने जो आपकी सिलेंडर का गाटा लगवाना है, आपने सिलेंडर को चारों तरफ अच्छे तरीके से वेल्ड करवाना है। गैस वेल्डिंग में पहले भी आपको बताया वीडियो के अंदर, गैस वेल्डिंग आपने करवाना है, बिजली वेल्डिंग नहीं करवाना। या फिर आपकी सिलेंडर के अंदर वाली साइड से बैटरी टूट जाती है, यहाँ से बैटरी टूट जाती है, खड़खड़ की आवाज आ रही होती है, तो आपने गैस वेल्डिंग के साथ आपने सिलेंडर को रिपेयर करवाना है। आपके पास बाइक चाइना की है, 70 बाइक है, या 125 है, आपने जब भी सिलेंडर को रिपेयर करवाना है तो आपने गैस के साथ इसको प्लेटें जो है अंदर वाली अक्सर होते हैं ग्राइंडर के साथ सिलेंडर को काट देते हैं। आपने ग्राइंडर के साथ सिलेंडर को नहीं कटवाना, आपने गैस कटर के साथ, एहतियात के साथ सिलेंडर के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो भी आप वेल्ड करवा सकते हैं गैस कटर के साथ। ये कभी कभार अक्सर हो जाता है, अक्सर न्यू मॉडल बाइक के अंदर ये बहुत मसला आ रहा है, सिलेंडर टूट जाता है, तो काफी मैकेनिक ऐसे होते हैं जी सिलेंडर न्यू डाल देते हैं। ये हमारे पास केस आया, हमने कहा यार हमने सिलेंडर न्यू नहीं डालना, हमने यही पुराना सिलेंडर आपका रिपेयर करना है। ये 200-300 रुपये खर्चा हमने किया है। ठीक है, 100 रुपया गैस वेल्डिंग का है, और उसके बाद ये 250 रुपये का गाटा है, तो ये 300-350 रुपये में ये जेन्युइन सिलेंडर हमने तैयार कर दिया है। ठीक है, आप इसको फिट करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, आपको चेक कराते हैं। आप इस सिलेंडर को हमने अच्छे तरीके फिट कर दिया है। अब उसके बाद ये सिलेंडर वाले काबले जो हेड की तरफ आए, ये हमने अच्छे तरीके से टाइट करने हैं। ये गाटा क्यों टूट जाता है, यही वजह होती है जब काबले लूज होते हैं या सिलेंडर वार्चल लूज होती है, तो आपने लाजमी काइंडली सिलेंडर वार्चल चेंज करवा लेनी है। तो ये सिलेंडर पुराना आगे लेके आप छोटे, ये हमने इसको गैस वेल्डिंग किया है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप बाइक को स्टार्ट करते हैं, यही पुराना सिलेंडर जो जेन्युइन है हमने रिपेयर किया है। ठीक है, ये देख लो, ये जेन्युइन की तरफ इसको हमने फिट किया है, और गाटा भी जेन्युइन तरीके के साथ हमने लगाया। ठीक है, तो अगर आपकी गाड़ी का इसी तरह सिलेंडर गाटा टूट जाता है तो आपने सिलेंडर न्यू नहीं डलवाना। आपने सिर्फ 300-350 रुपया खर्चा हमने किया है। ये कस्टमर हमारे पास आया, उस्ताद जी इसका सिलेंडर चेंज कर दो, ये हमने सिलेंडर चेंज नहीं किया, हमने कहा यार इसका गाटा लगा देते हैं, तो ये सिलेंडर हमने मुकम्मल फिट कर दिया। प्लीज़ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप वहीं तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी अल्लाह हाफिज़।